हेलो बच्चों, अगेन यू आर वेलकम इन द फिजिक्स क्लास। अब लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया था ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, और उसको हम हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क्रीट चार्जेस। नेक्स्ट क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो जिसने ये टॉपिक वेरी इजी है उस बच्चे के लिए जिसने ये टॉपिक जो फोर्स हमने निकाला था ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लास्ट चैप्टर, दैट इज़ द कूलम्स लॉ। जिसने वो अच्छे से किया तो उसके लिए वेरी इजी है, हमने कुछ नहीं करना, उसके स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो यहाँ से फर्स्टली हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में हमने फोर्स निकाला था ड्यू टू कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दैट इज़ गिवन बाय क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डी एल आर कैप वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे निकाला था आपने। तो यहाँ से मैं क्यू नॉट के ले आऊँगी लेफ्ट हैंड साइड पे एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको क्या लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज द, ये थी आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन to calculate the electric field intensity due to surface charge distribution। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने फोर्स कैसे निकाला था, दैट वाज इक्वल टू 1/4। मैं यहाँ पे डायरेक्टली वो फॉर्मूलाज लिख रही हूँ जो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में लास्ट जो आपका चैप्टर है उसमें हमने कैलकुलेट कर लिए। एफ इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस, दैट इज सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, Q naught on the left hand side, and this will be the electric field intensity, that is equal to 1/4 pi epsilon naught integration over the surface S sigma ds upon r square r cap. This is the expression for the electric field intensity when the charge is distributed continuously over a surface. Third one is the due to volume charge distribution, due to volume charge डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने फोर्स निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ द वॉल्यूम वी रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। This is the required result for the electric field intensity when the charge is distributed over volume continuously. Next article is Cartesian rectangular components of the electric field intensity due to point charge. Cartesian rectangular components of electric field intensity due to point charge, अब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने +1 में सीख लिए थे, वही यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, दिस इज़ द, लेट अस सपोज केस हम वही लेके चलेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था। चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन पॉइंट चार्ज Q, दिस इज़ द पॉइंट P एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने लास्ट केस में ऐसे निकाला था कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल एक्ट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। देन इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे आपके पास, वन इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड सेकेंड इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलॉन्ग द वाई एक्सिस। वी हैव द टू कंपोनेंट्स ई एक्स एंड ई वाई। नाउ बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई एक्स एंड ई वाई। अगर हम 3 डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास आएगा ई जेड।
मीन्स अब हमको ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमने जस्ट जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यूब ऑन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। हमने ऐसे लिखा था। पहले तो यहाँ पे मैं आर कैप को, यूनिट वेक्टर को आर वेक्टर की फॉर्म में लिखूँगी। ई वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, देन ई वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन मॉड आर क्यूब आर वेक्टर। तो अब हमने यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने आर की वैल्यू पुट कर दी और ई को हमने कंपोनेंट की फॉर्म में लिख देना है कि लेट अस सपोज जो ई है उसके कंपोनेंट्स ऐसे मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, ई एक्स ई वाई जे प्लस ई जेड के, और आर हम कैसे लिखेंगे, दैट इज़ द एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट कर लो, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर क्या होता है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट होता है इसके ऊपर, होल पावर आपके पास क्यूब है तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की कैप। ओके, तो यहाँ से आपके पास आप कंपोनेंट यहाँ से इक्वेट कर लो, आई कैप को आई के साथ इक्वेट कर दो, जे कैप को जे के साथ और के को के के साथ। तो यहाँ से ई एक्स कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। एंड सिमिलरली ई वाई क्या आएगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 एंड ई जेड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. So Ex, Ey and Ez, these are known as the rectangular components of electric field. Okay, so next one is the physical significance of electric field. Physical significance of electric field means इसकी फिजिकली क्या इम्पोर्टेंस है। तो एक तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दी थी कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इजीली, उसने हमें क्या बताया, उसने हमें जो फोर्स अप्लाई करता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, जो सोर्स चार्ज फोर्स लगा रहा है उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया। कैसे, वो मैंने क्लास के इसमें बता दिया था कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ऑफ द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज बोथ विल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ड्यू टू दीज इंटरेक्शंस देयर विल बी द फोर्स। ओके, और सेकेंड केस क्या था आपके पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हम एफ ई इंटू क्यू नॉट ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ यूज़ करके हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स कई केसेस आपके पास ऐसे आते हैं, जैसे हमने देखा कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो इंटीग्रेशन थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी आ रही थी। तो जिस केस में आपके पास कूलम्स लॉ अप्लाई करना हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ पे हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और मीन से निकाल सकते हैं और उनको चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी कैन कैलकुलेट द फोर्स। सो जो इसकी सेकेंड मेन इंपॉर्टेंस है वो क्या है, हम यहाँ से ईजिली फोर्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का मैकेनिज्म बताया हमें, एंड सेकंड क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हम फोर्स डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, कॉम्प्लिकेशंस जहाँ पे अराइज होती हैं वहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन कैलकुलेट इजीली द फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज। ओके, so next one is the electric field lines. electric field lines, जैसे हमने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, वहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो लाइंस होगी उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं आपके पास, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस हैं जिसमें अगर आप क्या करो कि आपके पास सपोज करो टेस्ट चार्ज क्यू है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट और द यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे प्लेस कर दो। ओके, और जिस डायरेक्शन में और जिस पाथ के अलॉन्ग वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने आप मूव होगा उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
उसको क्या नाम देते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं आपके पास कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज Q नॉट और पॉजिटिव यूनिट चार्ज को प्लेस कर दो और वो चार्ज फ्री है, आपकी ओर से फ्री है कि दैट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, जिस पाथ के अलॉन्ग वो चार्ज मूव होगा उसको, उस पाथ को नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की खासियत क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रही हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे क्या करेंगी, वो एंड हो जाएंगी। सेकेंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताती हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में आपके पास बहुत क्राउडेड हैं तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर होगी एज़ कम्पेयर टू द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ब्रॉडर, जस्ट लाइक दिस। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू द एट पॉइंट बी। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हो, इनके यूजेस भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बेसिकली आपके पास इमेजिनरी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं और द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो बेसिकली क्या है, एक रियल फिजिकल क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दीज आर इमेजिनरी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन डिफरेंट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में एक्ट होता है, इट विल एक्ट अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, तो लास्ट हमने एक पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन। अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस करना है, दिखाना है, शो करना है तो हम पिक्चर में ऐसे शो करते हैं, दिस इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, नो ये हमने यहाँ पे देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे उनकी एंडिंग हो रही है। मींस जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के केस में पढ़ा था, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती। ओके, दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप इनको अच्छे से देख लेना।